50% लाभ का एक और झांसा। घोषित समर्थन मूल्य नहीं करती लागत में वृद्धि की भरपाई। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के राजकुमार गुप्ता ने कही अपनी बात। केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों के लिए कल घोषित समर्थन मूल्य पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन ने कहा है कि लागत में 50% लाभ देने का मोदी सरकार का दावा किसानों के साथ झांसा है। सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य खेती किसानी के लागत मूल्य में वृद्धि की भी भरपाई नहीं करती। इसके लाभकारी मूल्य होने की बात तो दूर है, इससे कृषि संकट और किसानों की बदहाली और बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के राजकुमार गुप्त ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष खरीफ की फसलों के समर्थन मूल्य में मात्र 1% 8 से 6.59% की वृद्धि की गई है। औसत वृद्धि 3.6% ही है, जबकि खुदरा महंगाई दर 5% से ऊपर चल रहा है। छत्तीसगढ़ में धान व मक्का प्रमुख फसलें हैं। इन फसलों के समर्थन मूल्य में भी क्रमशः केवल 3.85% और 1.8% की ही वृद्धि की गई है, जिसको निराशाजनक बताया गया। समर्थन मूल्य में ये वृद्धि डीजल की कीमतों में बढ़ी होने की बातें कही, जिसके कारण खेती किसानी की लागत में हुई वृद्धि के अनुपात में भी नहीं है। डीजल के मूल्य में हुई वृद्धि के कारण खेती की लागत में 700 से 1000 रुपए प्रति एकड़ की वृद्धि हुई है। किसान संगठन के नेता ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में ये वृद्धि A2+ FL फार्मूले पर आधारित है, जबकि देश का किसान आंदोलन स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार C2 लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में देने की मांग कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि समर्थन मूल्य की घोषणा करना एक बात है और हर किसान को इसका पाना दूसरी बात। देश के 94% किसानों को इसका लाभ नहीं मिलने की बातें कही, इसलिए देश का किसान समुदाय हर किसान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने की गारंटी वाला कानून बनाने की मांग कर रहा है। इस कानून के बिना समर्थन मूल्य में की गई कोई भी वृद्धि व्यर्थ है। उन्होंने आगाह किया है कि 3 कृषि कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने का कानून बनाने तक देशव्यापी किसान आंदोलन जारी रहेगा। इस संबंध में राजकुमार गुप्त ने भारत माला सड़क योजना के संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। दुर्ग जिले में सिर्फ भारत माला ही नहीं, ADB प्रोजेक्ट का भी रोड बन रहा है, ठेलकाडी से लेकर के चिखली नकपूरा बोरई चिखली होते हुए दुर्ग के लिए, और भारत माला प्रोजेक्ट भी है अंजोरा से लेकर के। तो इसके लिए जो भूमि अधिग्रहण हुआ है, ये कानून एक ही है देश में, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, इसमें 4 गुना मुआवजा मिलना है। ये बहुत अफसोस की बात है कि दुर्ग हमारे तहसील के जो भू अर्जन से जुड़े हुए अधिकारी और कर्मचारी हैं, वो या तो 1 नंबर के निकम्मे हैं या 1 नंबर के बदमाश हैं। किसानों को वाजिब पैसा नहीं देना चाह रहे हैं। एक ही जिले में पाटन ब्लॉक में ADB का सड़क हो चाहे भारत माला का सड़क हो, दोनों सड़क में पाटन क्षेत्र में मुख्यमंत्री के क्षेत्र में 4 गुना मुआवजा आबादी पट्टे वालों को भी भूमि स्वामी मान करके मुआवजा पैसा मिला है। हमारे यहाँ जो ठेलकाडी से लेकर के चिखली होते हुए जो प्रोजेक्ट है ADB प्रोजेक्ट, उसमें चिखली में पंचायत पट्टा, उसको भूस्वामी मान के मुआवजा दे रहे हैं। अब एक ही ब्लॉक, एक ही तहसील में, एक ही रोड, बोरई में नहीं दे रहे हैं। रोड एक ही है, प्रोजेक्ट एक ही है। पंचायत पट्टा सरकार के पट्टा से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। पंचायत पट्टे वालों को भूस्वामी का मुआवजा और मुख्यमंत्री का फोटो वाला जो पट्टा है उसको सरकारी ज़मीन मान रहे हैं। तो दुर्ग तहसील में जो भू अर्जन से जुड़े हुए जो अधिकारी कर्मचारी हैं, या तो ये किसानों को परेशान करना इनका मकसद है या ये निकम्मे। क्या मानते हैं कि जो देखिए, इसमें सवाल राष्ट्रीय राजमार्ग का या राज्य राजमार्ग का नहीं है। भूमि अधिग्रहण कानून तो पूरे देश में एक ही है। जब कानून एक है तो उसका पालन भी सभी जगह एक समान होना है। अधिकारी कहाँ पर? अधिकारी के जहाँ तक सवाल है, पाटन क्षेत्र में चूंकि मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, इसलिए वहाँ कानून का शब्दशः पालन करके अधिकतम लाभ पहुँचाने का प्रयास हुआ है। खास तौर पे वहाँ जो भू अर्जन सड़क में प्रभावित स्ट्रक्चर है, मकान, वो कबेलू वाला भी है, तो उसको पक्के के दर से वहाँ मुआवजा मिला है। और हमारे यहाँ बोरई में पूरा क्षेत्र में जो पक्का छत वाला मकान है उसको कबेलू को मुआवजा दिया। गृह मंत्री का क्षेत्र है तो
हाँ, गृह मंत्री का क्षेत्र है। ये जो दुर्ग का गृह मंत्री है वो पाटन में मुख्यमंत्री का। दुर्भाग्य ये है गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के संज्ञान में ये बात हमने मार्च महीने में लाया है और गृह मंत्री अपने ही क्षेत्र में पाटन के बराबर मुआवजा दिलाने में सक्षम अभी तक नहीं। क्या माना जाए, मुख्यमंत्री रिश्ते दिखाना चाहते हैं? मुझे लगता है इनका अपना अंदरूनी कुछ मामला हो सकता है कि मुख्यमंत्री बनने का अवसर भूपेश बघेल ने जो छीन लिया इनसे, शायद वो आपस का इनका कोई रंजिश भी हो सकता है कि एक ही जिले में मुख्यमंत्री क्षेत्र में अलग और गृह मंत्री के क्षेत्र में अलग। तो मुझे लगता है कि गृह मंत्री को शायद परेशान या हैरान करने के लिए भी शासन की तरफ से, पर्टिकुलरली मुख्यमंत्री की तरफ से शायद ऐसा कुछ हो सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।